दोस्तों, एक पति जब अपनी पत्नी को जन्मदिन की पार्टी देने के लिए एक दिल्ली के होटल में लेकर पहुंचता है तो वहां पर वो लोग अपने जन्मदिन की पार्टी मनाते हैं। दोस्तों, जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद वो लोग आज की रात उस होटल में ही रुकने वाले थे। और दोस्तों, जैसे ही उस होटल में वह पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही होती है उस कमरा नंबर 204 में, तो वहाँ पर अचानक एक दूसरा युवक आता है। दोस्तों, उस युवक को देखते हुए वह महिला बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वह युवक कहता है कि आज की रात वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो तुम्हारे पति के पास दूसरे कमरे में सो रहा है। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। महिला अब वहाँ पर जो पड़े हुए स्टूल को उठाकर उस युवक के ऊपर फेंक देती है और बस वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वह अब उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है और बस अपने पति का नाम लेकर बहुत तेज तरीके से चिल्ला रही होती है। दोस्तों, उसकी आवाज़ को सुनकर होटल का सारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद यानी कि इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही वह कमरा 200 नंबर 5 खुलता है तो वह पाती है कि यहाँ पर उनका पति जो कि निर्वस्त्र है और वहाँ उस बेड पर एक महिला भी है जिसने अपने आप को चादर से ढका हुआ है। उसको देखकर अब वह महिला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और वह बस अपने पति के ऊपर 4-5 थप्पड़ ऐसे जड़ती है कि उसके पति को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर उस महिला के साथ वहां पर क्या होने वाला था और क्यों उस महिला ने अपने पति को इस तरह से पीटा? आखिर उस पति की ऐसी क्या मंशा थी? दोस्तों, पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली के बसंत लोक से। दोस्तों, दिल्ली के बसंत लोक में एक ललित शाह नाम का एक लड़का रहता है। जो ललित है वह आर्किटेक्ट का काम करता है और वह अभी दुबई में कार्यरत है। बहुत ही अच्छे ढंग से पैसे कमाने वाला वह ललित अब बहुत ही हिसाब से रहता है। जब वह दिल्ली अपने माता पिता के पास लौट कर आता है तो एक दिन उसका वृंदावन जाने का मन कर उठता है। दोस्तों, अब वह जो लड़का है वह अब वृंदावन जाता है। जब वह वृंदावन में परिक्रमा लगा रहा होता है और अचानक उसको एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। अचानक वह लड़का अब उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह बताता है कि वह ऐसे ऐसे वह आर्किटेक्ट का काम करता है, वह दुबई में रहता है, क्या तुम उससे बात करना पसंद करोगी? दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की अपना नाम तुलसी बताती है। वह वृंदावन की ही रहने वाली है और वह यहाँ पर परिक्रमा लगाने आई है। दोस्तों, अब दोनों जने धीरे धीरे अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे होते हैं तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती सी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर ललित शाह जब उस लड़की से इस प्रकार से बातचीत करते हैं तो वो अपना दिल दे बैठते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ललित शाह उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुलसी उससे शादी कर लो। वह उस परिक्रमा मार्ग में घुटनों के बल बैठकर उस तुलसी का आगे हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुलसी उससे शादी कर लो। तुलसी यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने माता पिता की राजी पूछी जाएगी। दोस्तों, जैसे ये बात आगे बढ़ती है अब ललित पहुंच जाता है तुलसी के घर पर। अब वहाँ पर जाने के बाद अब तुलसी के माता पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगा जाता है। तो यहाँ पर उनके माता पिता भी कहते हैं कि बेटा ऐसा है, जल्दबाजी ठीक नहीं, हम लोग आएंगे आपके परिवार में, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, सारी बात करेंगे और जो भी बात होकर निकलेगी तब हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन दोस्तों, वह जो लड़का जिसका नाम ललित है वह तो मोहित हो गया था उस तुलसी की सूरत पे। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका ये प्यार प्रसंग बढ़ने लगा था, दोस्तों अब वो लोग वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बात करते हैं। दोस्तों, उनकी जब बातें फैलती हैं तो बस अब वो लोग राजी हो जाते हैं। दोनों अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते हैं और बस बहुत जल्दी उनके घर में शादी का माहौल तैयार हो जाता है। यानी कि अब वह जो लड़की तुलसी है वह दुल्हन बनकर ललित के घर पर आ जाती है। दोस्तों, ललित के घर पर आने पर वह इतनी शुद्ध और सात्विक लड़की होती है, यानी कि उसको देखकर हर कोई प्रसन्न था कि वाकई में यह लड़की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे विचारों वाली लड़की है। दोस्तों, तुलसी जिस प्रकार से अपने सास ससुर की बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करती है, उससे उनके जो सास ससुर है बहुत ही ज़्यादा
प्रसन्न होते हैं। ये लड़की तुलसी जो होती है, इसने एमबीए किया हुआ है और ये मार्केटिंग में किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की, इतनी शुद्ध और सात्विक है, यह देखकर वो लोग हैरान थे। भाई आज के समय ऐसी लड़की होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुलसी ने अपनी बात साबित कर रखी थी। दोस्तों, जहां तुलसी का पति ललित, जो कि दुबई में काम किया करता था, वह एक आर्किटेक्ट था और वह वहाँ पर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। वह अब महीने के महीने आता है 2-4 दिन की छुट्टी के लिए और बस वह वहीं प्यार से तुलसी के साथ रहता है। लेकिन दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर जहाँ पर अक्सर वाइफ स्वैपिंग वाले मामले सामने आते रहते हैं। वहीं पर एक ऐसी कहानी हुई जिसे देखकर वह जो लड़का ललित है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। उसके दिमाग के ख्वाब जो है वो बदलने लगते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्दी उस ललित नाम के लड़के का जन्मदिन आने वाला था और वह बस अपने जन्मदिन को मनाने के लिए अपने घर आने लगता है, यानी कि भारत आने लगता है। और जैसे वह दिल्ली बसंत लोग पहुंचता है, वहां पर वह अपनी पत्नी तुलसी अपने माता पिता को बताता है कि उसका जल्दी ही जन्मदिन आने वाला है। वो लोग बहुत अच्छे ढंग से जन्मदिन मनाएंगे और बस हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं और एक होटल में उस जन्मदिन को मैंने बहुत से दोस्तों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। दोस्तों, इस बात को सुनकर अब ललित के माता पिता भी उससे मना नहीं कर पाते हैं और वह अब अपनी पत्नी तुलसी को साथ में लेकर पहुंच जाता है उस होटल में। और दोस्तों, उस होटल में वहाँ पर बड़ी अच्छी पार्टी चल रही होती है। दोस्तों, उसी पार्टी में जहाँ खाना पीना सभी प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, वहाँ पर वह तुलसी, जो कि ललित की पत्नी है, बड़े ही सात्विक भाव से बैठी हुई है और बस अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर रही होती है। दोस्तों, अब समय जैसे जैसे बीतता है, रात के करीब 12 बज जाते हैं। अब तुलसी, जो कि सोने के लिए कह रही है, वह कह रही है ललित कि चलो अब आराम कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ललित कह देता है कि ठीक है, तुम जाओ उस कमरे में, चाबी तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर जो तुलसी है वह कमरा नंबर 204 में आकर रुक जाती है। यहाँ पर तुलसी बड़े ही प्यार से अपने पति का इंतजार कर रही है और बेड पर बैठी हुई है। अचानक वो देखती है कि उनके कमरे का दरवाजा किसी अन्य युवक ने खोला है। वह युवक जो कि नशे में है और वह वहाँ पर आया हुआ है। उस व्यक्ति को देखकर वह चौंक जाती है और वह सोचती है, अरे ये तो ललित का दोस्त है, वह यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद इससे गलती हो गई, वह इस कमरे में क्यों आया है। तो यहाँ पर तुलसी जब उससे कहती कि भाई साहब, आप गलत कमरे में आ गए, आप अपनी पत्नी के पास जाइए। तो यहाँ पर उसका दोस्त, जिसका नाम राजेश श्रीवास्तव है, वह कहता है कि नहीं, वह बिल्कुल ठीक कमरे में आया है। तुम्हारा पति जहाँ उनकी पत्नी के साथ रंग रलियाँ मना रहा है, मैं अपने दोस्त की पत्नी के साथ आज रंग रलियाँ मनाऊंगा। दोस्तों, इस बात को जैसे ही तुलसी सुनती है, बस उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है तुलसी और वह वहीं पर रखे हुए उस स्टूल को उठाती और उस लड़के राजेश श्रीवास्तव में दे मारती है। दोस्तों, जैसे ही वह स्टूल राजेश को लगता है, राजेश वहीं पर गिर जाता है और बस तुलसी अपनी जान इज्जत बचाते हुए उस कमरे से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, जैसे ही वह तुलसी बाहर निकलती है, वह बहुत तेज तेज शोर मचाती है, कहती है कि कहाँ गए ललित, ललित तुम कहाँ पर हो। दोस्तों, वहाँ पर इतना तेज शोर होता है उस महिला यानी कि तुलसी का, जिसे सुनकर वहाँ उस होटल का सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में कमरा नंबर 205 में से वह ललित बाहर निकलता है। ललित के जिस्म पर ज़्यादा कपड़े नहीं, वह तौलिया लपेटे हुए था। और दोस्तों, जैसे वह बाहर निकलता है, तुलसी झटके के साथ उस कमरे में घुस जाती है। जैसे ही तुलसी उस कमरे में घुसी है, वह देखती है कि यहाँ पर तो उनके बेड पर कोई महिला मौजूद है और उस महिला ने अपने तन को एक चादर में ढका हुआ है। उस पूरे स्थिति को देखते हुए तुलसी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, उनको बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो बस गुस्सा होते हुए अपने पति ललित पर बरस पड़ती हैं। वह ललित को काफ़ी ज़्यादा थप्पड़े लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम इतनी नीच और दुष्ट प्राणी हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। अब वह तुलसी फटाक से उस होटल में से नीचे उतरती है और बस अपनी गाड़ी ड्राइवर को लेते हुए सीधे अपने जो ससुराल यानी कि उसका जो अपना घर है वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने के बाद तुलसी अब उसके माता पिता से कहने लगती है कि देख लिए मैंने आज तुम्हारे संस्कार और देख लिया मैंने तुम्हारा बेटा,
आज तुम्हारा बेटा मुझे किसी और को सौंपने वाला था और तुम्हारा बेटा किसी और की पत्नी के साथ रंग रलियां मना रहा था। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। और दोस्तों, तुलसी बहुत ही जल्दी अब वहाँ पर अपने सारे कपड़ों को एक ब्रीफ केस में रखती है और बस ड्राइवर से कहती है कि उसको उसके घर यानी कि वृंदावन छोड़ाओ, मुझे ऐसे दुष्ट प्राणियों के बीच में नहीं रहना। दोस्तों, जिस प्रकार से तुलसी वहाँ से भाग खड़ी हुई थी, उसको देखकर उसके सास ससुर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान है, दुखी है कि आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों, अब वो लोग अपने बेटे ललित के पास फ़ोन करते हैं और ललित को बुलाते हैं कि ललित, आखिर यहाँ पर हुआ क्या भाई, ये लड़की इतनी परेशान क्यों है। तो इस बात को सुनकर ललित भी भागा भागा अपने घर आता है और कहता है कि तुलसी कहाँ पर गई। तो यहाँ पर दोस्तों उसके माता पिता बताते हैं कि तुलसी तो अपने गांव चली गई, अपने घर चली गई है, वह तुमसे बातचीत नहीं करना चाहती और तुमने इतना घिनौना कार्य उस लड़की तुलसी के साथ क्यों किया। तुलसी जैसी पत्नी तुम्हें जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगी। वह इतनी बढ़िया, इतनी साफ सुथरी, इतनी पवित्र लड़की जिसके बारे में तुम ऐसा घिनौना विचार कैसे कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के ललित का मुंह देखने लायक था। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई और बड़े ही परेशान मुद्रा में वहाँ पर खड़ा हुआ है और ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसका सब कुछ लुट गया। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न आप लोगों से। दोस्तों, आजकल के ये पढ़े लिखे जो लड़के हैं, ये वेस्टर्न कल्चर में जाकर नौकरी तो करते हैं और फिर वहाँ से वेस्टर्न कल्चर को सीख कर भी आते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इन लोगों ने हिंदुस्तान की वो पढ़े लिखे समाज, जो कि सम्मानित समाज है, उसका माहौल इतना बिगाड़ रखा है कि वाइफ एक्सचेंज, वाइफ स्वैपिंग जैसे जो विदेशों में होने वाले जो काम है वो यहाँ पर भी होने लगे और वो लोग अपनी पत्नियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ये सही बात है? दोस्तों, आपकी नज़र में आप मुझे बताइए, क्या तुलसी ने ललित के घर को छोड़कर सही किया या गलत? दोस्तों, आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम लोग आपका नाम लेकर अगली वीडियो में ज़रूर बताने वाले हैं कि आप लोगों ने इतना सुंदर कमेंट करके हमको प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।